कई बार हमें लगता है कि अगर हमारे पास कंपनी का इनविटेशन हो, पूरा पेपर वर्क हो और स्ट्रॉन्ग वर्क एक्सपीरियंस हो तो यूएस का B1 वीजा आसानी से मिल जाना चाहिए। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। आज जिस असली केस पर हम बात कर रहे हैं वो हर इंडियन ट्रैवलर के लिए बहुत बड़ी सीख है। मुंबई के एक 33 ईयर ओल्ड जो इंजीनियर है, प्रोजेक्ट मैनेजर थे, उनका B1 वीजा कुछ ही मिनटों में रिजेक्ट हो गया, जबकि उनके पास कंपनी का ऑफिशियल इनवाइट था, होटल की बुकिंग्स थी और ट्रेनिंग का पूरा एजेंडा था और 12 साल का सॉलिड एक्सपीरियंस था। वो ये मानकर इंटरव्यू के लिए गए थे कि उनकी प्रोफाइल परफेक्ट है और ऑफिसर को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन इंटरव्यू सिर्फ कुछ सवालों में ही खत्म हो गया और ऑफिसर ने कहा, सॉरी, नॉट एक्सेप्टेबल नाउ। इस वीडियो में आज हम इसी घटना को सरल भाषा में समझेंगे। ये जानेंगे कि आखिर गलती कहां हुई, ऑफिसर्स ने इसे सीरियस रेड फ्लैग्स क्यों माना, इंडियंस को सबसे ज्यादा 214 सब क्लॉज बी रिफ्यूजल क्यों मिलता है और सबसे जरूरी, आप अपनी अगली यूएस वीजा इंटरव्यू में किन बातों से बचकर अपने चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। अब कहानी को एक सरल तरीके से समझते हैं। इस एप्लीकेंट को उनकी यूएस कंपनी ने एक हफ्ते के लिए इनवाइट किया था। उनका काम AWS, GCP और कुछ दूसरे टेक्निकल प्रोसेसेस पर नॉलेज ट्रांसफर करना था। साथ ही ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से जुड़ी डिस्कशंस करनी थी। कंपनी ने उनकी पूरी ट्रैवल स्पॉन्सर की थी और उन्हें लगा था कि उनकी प्रिपरेशन पूरी है। इंटरव्यू शुरू हुआ और ऑफिसर ने उनसे ट्रिप का पर्पस पूछा। उन्होंने बताया कि वो अपनी कंपनी कलीग्स को ट्रेनिंग देने और कुछ क्लाइंट मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं। ऑफिसर ने ट्रेनिंग के बारे में डिटेल्स में पूछा और जैसे ही उन्हें लगा कि एप्लीकेंट यूएस जाकर कुछ ऐसी एक्टिविटीज करने जा रहा है जो B1 कैटेगरी में अलाउड नहीं है, उन्होंने इंटरव्यू अचानक खत्म कर दिया। इन्विटेशन लेटर और बाकी डॉक्यूमेंट्स देखे भी नहीं और वीजा तुरंत रिजेक्ट कर दिया गया। अब इस रिजेक्शन की बड़ी वजह समझते हैं। सबसे पहली और सबसे सीरियस गलती ये थी कि एप्लीकेंट ने इंटरव्यू में क्लाइंट मीटिंग्स का जिक्र किया। B1 वीजा स्ट्रिक्टली बिजनेस मीटिंग्स और इंटरनल कंपनी एक्टिविटीज के लिए होता है, लेकिन किसी भी तरह की क्लाइंट फेसिंग एक्टिविटी को अक्सर वर्क माना जाता है, जो इस वीजा कैटेगरी में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। दूसरा बड़ा इशू ये था कि उन्होंने ट्रेनिंग देने की बात भी ओपनली बताई। ऑफिसर्स कई बार फेस टू फेस ट्रेनिंग को भी वर्क मान लेते हैं और उन्हें शक हो सकता है कि एप्लीकेंट यूएस जाकर एक्चुअल वर्क कर सकता है। तीसरी बात यह है कि इनविटेशन लेटर, होटल बुकिंग और कंपनी स्पॉन्सरशिप कभी वीजा अप्रूवल की गारंटी नहीं होते। वीजा ऑफिसर एक ही चीज देखते हैं, क्या एप्लीकेंट वापस लौटेगा या नहीं। ये पूरा डिसीजन सिर्फ उनकी जजमेंट पर डिपेंड करता है और अगर उन्हें स्लाइटेस्ट डाउट भी हो जाए कि एप्लीकेंट यूएस में काम कर सकता है, ओवरस्टेइंग कर सकता है या रिटर्न इंटेंशन वीक है, तो रिफ्यूजल बहुत निश्चित होता है। अब बात करते हैं उस सेक्शन की जो इंडियंस को सबसे ज्यादा परेशान करता है, सेक्शन 214 सब क्लॉज बी। ये रिफ्यूजल कोड तब लगाया जाता है जब ऑफिसर को एप्लीकेंट की होम कंट्री टाई स्ट्रॉन्ग नहीं लगती। इंडियंस को इस सेक्शन में ज्यादा रिफ्यूजल्स मिलने की कई वजहें हैं, जैसे फैमिली टाइज कम दिखाना, नौकरी या इनकम बहुत स्टेबल ना दिखना, प्रॉपर्टी या एसेट्स कम होना या एप्लीकेंट का इंटरव्यू में नर्वस हो जाना। कई बार इंटरव्यूज इतने छोटे होते हैं कि एप्लीकेंट अपनी बात सही तरीके से समझा ही नहीं पाते। ऑफिसर्स के पास हर एप्लीकेंट के लिए सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स का डिसीजन विंडो होता है और उस छोटे से समय में अगर उन्हें कोई भी रेड फ्लैग दिख जाए, डिसीजन सीधा रिफ्यूजल पर पहुंच जाता है। अब बात करते हैं कि B1 वीजा में एक्चुअल में अलाउड क्या है और क्या नहीं है। तो अलाउड एक्टिविटीज में सिर्फ इंटरनल कंपनी मीटिंग्स, बिजनेस डिस्कशंस, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना या लिमिटेड नॉलेज एक्सचेंज आता है। लेकिन क्लाइंट मीटिंग्स, क्लाइंट साइट विजिट्स, किसी भी तरह की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एम्प्लॉय को फेस टू फेस सिखाना या कंपनी के लिए कोई भी प्रोडक्टिव वर्क करना B1 में स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। यानी अगर आपका काम यूएस में जाकर क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन, ट्रेनिंग डिलीवरी या टेक्निकल वर्क करना है तो आपको B1 नहीं बल्कि H1B या L1 जैसे प्रॉपर वर्क वीजा की जरूरत होती है। अब इंडियंस इस तरह के रिजेक्शन से कैसे बच सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और जरूरी कदम है इंटरव्यू में अपने पर्पस को बहुत सिंपल और B1 कैटेगरी के हिसाब से एक्सप्लेन करना। ऐसे वर्ड्स जैसे ट्रेनिंग, क्लाइंट, डिलीवरेबल्स, टास्क,
इनसे अवॉइड करें क्योंकि ये ऑफिसर को तुरंत वर्क एक्टिविटी की तरफ संकेत देते हैं। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल अवॉइड करें। भले ही आपका एक्सपीरियंस स्ट्रांग हो, डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट हो और कंपनी सपोर्ट कर रही हो, फिर भी वीजा कभी गारंटीड नहीं होता। तीसरा, ऑफिसर को ये भरोसा दिलाना सबसे जरूरी है कि आप ट्रिप के बाद इंडिया वापस आएंगे। आपकी जॉब डिटेल्स, रिटर्न डेट, फैमिली टाइज और इंडिया ज्वाइनिंग प्लान, ये सब आपके इंटेंशन को मजबूत दिखाते हैं। और चौथा, हर जवाब छोटा, सीधा और क्लियर रखें। अननेसेसरी डिटेल्स कभी मत दें क्योंकि अक्सर यही डिटेल्स रिजेक्शन का कारण बनती हैं। सो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा कि अगर आप टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारा चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।